अरे क्या हालचाल। कभी सोचा है कि लाइफ में जब सब कुछ उलझा हुआ लगे, कोई रास्ता ना दिखे और अंदर से एक अजीब सी खालीपन महसूस हो तो क्या करें? जब एक तरफ कर्तव्य हो और दूसरी तरफ दिल, तो किसे चुने? जब लगता है कि हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां कोई भी फैसला सही नहीं लग रहा और बस हार मान लेने का मन कर रहा है। क्या ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? हो सकता है अभी हो रहा हो, या पहले कभी हुआ हो, या शायद आगे कभी होने वाला हो। ये जो जिंदगी है ना, ये एक मैदान जंग से कम नहीं है। और इस जंग में हम सब कभी ना कभी अर्जुन बन ही जाते हैं। हाँ, वही महाभारत वाले अर्जुन जो दुनिया के सबसे महान धनुर्धर थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब उनके हाथ से धनुष छूट गया, उनके कंधे झुक गए और उनकी आंखों में आंसू भर आए। कल्पना करो, रणभूमि है कुरुक्षेत्र की, जहां लाखों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ तुम्हारे अपने भाई, गुरु, रिश्तेदार हैं और दूसरी तरफ तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हारा धर्म। अर्जुन को दिख रहा था कि इस युद्ध में जीत भी गया तो क्या, चारों तरफ सिर्फ अपने लोगों की लाशें बिछी होंगी। और उस जीत का क्या फायदा जिसमें अपनों का लहू बहा हो। यह सिर्फ युद्ध नहीं था, ये अर्जुन के अंतर्मन का सबसे बड़ा युद्ध था। वो उलझ गया था, क्या सही है, क्या गलत है, किससे लड़ूं, किसके लिए लड़ूं। और तभी उसके सारथी, उसके दोस्त, उसके गुरु भगवान श्री कृष्ण ने उसे एक ऐसी ज्ञान की बात बताई जो आज भी हजारों साल बाद भी उतनी ही नई, उतनी ही ताजा और उतनी ही काम की लगती है। यही तो है भगवद गीता का सार। वो ज्ञान जो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, वो हम सब के लिए है। हर उस इंसान के लिए जो जिंदगी की रफ्तार में कहीं ना कहीं थोड़ा भटक गया है या सवालों से घिर गया है। भगवद गीता कोई सिर्फ धार्मिक किताब नहीं है, ये एक लाइफ मैनुअल है। यह आपको बताती है कि आप कौन हैं, ये दुनिया क्या है और इस सब के बीच आपका रोल क्या है। यह आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाती है, निर्णय लेना सिखाती है और सिखाती है कि कैसे अपने काम को इस तरह से करो कि वो बोझ ना लगे बल्कि तुम्हें अंदर से खुशी दे। सबसे पहली बात जो कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं वो है कि बेटा, तू जिसे रो रहा है वो तो नाशवान है। शरीर तो एक वस्त्र की तरह है जो पुराना होने पर बदल दिया जाता है। आत्मा तो अमर है, अविनाशी है। उसे न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, न हवा सुखा सकती है। ये कितनी बड़ी बात है सोचो। जब हमें ये समझ आ जाता है कि हम सिर्फ ये हार्ड मांस का पुतला नहीं है बल्कि एक अमर आत्मा है, तो मौत का डर, हानि का डर, ये सब कितना कम हो जाता है। हमें लगता है कि हमारा वजूद सिर्फ इस शरीर तक सीमित है, इसलिए हम इसके सुख दुख में इतना बंध जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये पर्दा हटता है, एक नई दृष्टि मिलती है। हमारी असली पहचान तो भीतर छिपी हुई है, वो कभी खत्म नहीं होती। फिर कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं उसके कर्तव्य के बारे में, उसके धर्म के बारे में। अर्जुन एक क्षत्रिय था, एक योद्धा था और उसका धर्म था अधर्म के खिलाफ खड़ा होना, न्याय की स्थापना करना। हम सब भी अपनी अपनी लाइफ में किसी ना किसी रोल में हैं। छात्र, कर्मचारी, माता पिता, दोस्त, हर रोल के अपने कर्तव्य होते हैं। कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाना ही असली धर्म है। लेकिन ये काम करना कैसे है? यहीं पर आता है गीता का सबसे पॉपुलर और शायद सबसे मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अब कई लोग कहेंगे, अरे वाह, फल की चिंता ना करें तो काम क्यों करें? मोटिवेशन कहां से आएगा? क्या मतलब है इसका? कृष्ण का मतलब ये नहीं था कि तुम अपने काम का रिजल्ट मत चाहो या मेहनत मत करो। उनका मतलब था कि अपने काम को इस तरह से करो कि तुम उस पर अपना 100% दो, अपनी पूरी लगन लगा दो, लेकिन उसके रिजल्ट से खुद को डिटैच कर लो। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए आप एग्जाम दे रहे हैं, आप पूरी तैयारी करते हैं, रात दिन एक कर देते हैं, ये आपका कर्म है। लेकिन जब एग्जाम खत्म हो जाता है तो रिजल्ट आपके हाथ में नहीं होता। उस रिजल्ट की चिंता में खुद को जलाना, बार बार सोचना कि पास होऊंगा या फेल होऊंगा, इससे क्या होता है? सिर्फ स्ट्रेस और एंग्जाइटी। कृष्ण कहते हैं कि अपना बेस्ट दो और फिर उस रिजल्ट को यूनिवर्स पर छोड़ दो। अगर आप अपना बेस्ट देते हैं तो रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा, और अगर नहीं भी आया तो आपने अपना कर्म तो ईमानदारी से किया ना, आपको कोई अफसोस नहीं होगा। ये सिर्फ काम की बात नहीं है, ये रिश्तों में भी लागू होती है। हम अक्सर दूसरों से बहुत उम्मीदें लगा लेते हैं और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती तो दुख होता है। गीता सिखाती है कि आप अपना कर्तव्य निभाओ, प्यार दो, हेल्प करो, सपोर्ट करो, लेकिन उसके बदले में एक्सपेक्टेशन मत रखो कि सामने वाला भी वैसा ही करेगा। जब आप बिना किसी लालच या उम्मीद के काम करते हैं तो वो काम शुद्ध हो जाता है और उसका आनंद ही कुछ और होता है। इसे ही कर्मयोग कहते हैं। कर्मयोग यह है कि काम ही तुम्हारी पूजा बन जाए, तुम्हारा साधना बन जाए।
तुम अपने काम में इतने लीन हो जाओ कि तुम्हें उसके अलावा कुछ और दिखे ही नहीं। ये तो ध्यान का ही एक रूप है ना। लेकिन काम सिर्फ करने के लिए नहीं करना। कृष्ण कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता ही योग है। इसका मतलब है कि अपने काम को इस तरह से करो जैसे तुम एक कलाकार हो, जैसे तुम एक परफेक्ट इंजीनियर हो, एक कुशल कारीगर हो। अपने काम में परफेक्शन लाने की कोशिश करो, क्योंकि वही तुम्हें संतुष्टि देगा। जिस काम को तुम आलस या बेमन से करते हो वो तुम्हें सिर्फ थकान देगा, लेकिन जिस काम को तुम पूरी कुशलता और लगन से करते हो वो तुम्हें ऊर्जा देता है। अब कई बार लोग सोचते हैं कि ये सब ज्ञान तो सिर्फ साधु संतों के लिए है जो जंगल में जाके तपस्या करते हैं। लेकिन कृष्ण तो अर्जुन को युद्ध के मैदान में ये ज्ञान दे रहे थे, जब वो अपने सबसे बड़े फैसले के सामने खड़ा था। गीता हमें सिखाती है कि आप किसी भी स्थिति में क्यों न हो, घर गृहस्थी में हो, नौकरी कर रहे हो, स्टूडेंट हो, आप अपने जीवन में इस ज्ञान को अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल विजडम है। कर्म योग के अलावा गीता में ज्ञान योग की भी बात है। ज्ञान योग यानी ज्ञान का मार्ग, ये समझना कि मैं कौन हूं, ये दुनिया क्या है और इस सब के पीछे की सच्चाई क्या है। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये आत्मज्ञान है। जब आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी असली पहचान क्या है, तो आपको ये समझ आता है कि आप ये शरीर नहीं है, ये मन नहीं है, ये भावनाएं नहीं है, बल्कि आप एक शुद्ध चेतना है। ये चेतना ही आपका सच्चा स्वरूप है। जब आप इस गहरे सत्य को जानते हैं तो छोटी मोटी चीजों से आप पर इतना असर नहीं पड़ता। आपको ये समझ आ जाता है कि हर चीज बदल रही है, दोस्त, रिश्ते, पैसा, हालात, लेकिन आपके अंदर जो है वो नहीं बदलता। इस ज्ञान से एक अजीब सी स्थिरता आती है, एक पीस आता है। फिर आता है भक्ति योग, जो शायद गीता का सबसे प्यारा और सबसे सुलभ मार्ग है। भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा पाठ करना नहीं है। भक्ति का मतलब है प्रेम, श्रद्धा और समर्पण। कृष्ण कहते हैं कि तुम मुझे किसी भी रूप में भजो, चाहे तुम किसी भगवान में विश्वास रखते हो या किसी शक्ति में या इस पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा में, बस उस पर अपना पूरा विश्वास रखो, खुद को पूरी तरह समर्पित कर दो। जब आप ये करते हो तो आपके सारे डर खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि एक बड़ी शक्ति आपको संभाल रही है। भक्ति का मतलब ये नहीं कि आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाओ, बल्कि ये है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को भी उस शक्ति के भरोसे पर निभाओ। आप अपना काम करते जाओ और जब रिजल्ट की बात आए तो उसे उस ईश्वर को समर्पित कर दो। ये एक बहुत आरामदायक फीलिंग होती है। एक बच्चा जैसे अपनी मां पर पूरी तरह निर्भर होता है, वैसे ही एक भक्त अपनी आराध्य पर निर्भर होता है। तो देखो, ये तीनों योग, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये अलग अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि एक ही पहाड़ पर चढ़ने के अलग अलग तरीके हैं। आप अपने स्वभाव के अनुसार कोई भी रास्ता चुन सकते हैं या तीनों को मिलाकर भी चल सकते हैं। अगर आप एक्शन ओरिएंटेड हैं तो कर्म योग आपके लिए है। अगर आप इंटेलेक्चुअल हैं, चीजों की गहराई जानना चाहते हैं, तो ज्ञान योग आपके लिए है। और अगर आप भावुक हैं, प्रेम से भरे हैं, तो भक्ति योग आपके लिए सबसे आसान है। कृष्ण कहते हैं कि अंत में ये तीनों रास्ते मुझे तक ही पहुंचते हैं। गीता में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आती है, वो है मन को कंट्रोल करना। मन बड़ा चंचल है ना, कभी यहां भागता है, कभी वहां भागता है, कभी अतीत में ले जाता है, कभी भविष्य की चिंता में डाल देता है। और कृष्ण कहते हैं कि ये मन ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त भी हो सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। अगर आप मन को कंट्रोल कर लेते हैं तो ये आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। लेकिन अगर मन आपको कंट्रोल करने लगता है तो ये सिर्फ आपको दुख और अशांति देगा। तो मन को कंट्रोल कैसे करें? कृष्ण कहते हैं अभ्यास और वैराग्य से। अभ्यास यानी प्रैक्टिस। जैसे हम कोई भी स्किल सीखते हैं, वैसे ही मन को शांत करना भी एक स्किल है। रोज थोड़ी देर बैठो, अपनी सांसों पर ध्यान दो, अपने विचारों को सिर्फ देखो, उन पर रिएक्ट मत करो। और वैराग्य मतलब अनासक्ति, चीजों से डिटैचमेंट। इसका मतलब ये नहीं कि चीजों को छोड़ दो, बल्कि ये है कि उनसे चिपको मत। सुख, दुख, लाभ, हानि, मान, अपमान, ये सब आते जाते रहेंगे। इनको सिर्फ देखो, इनसे आइडेंटिफाई मत करो। जब हम खुश होते हैं तो सोचते हैं कि मैं खुश हूं, जब दुखी होते हैं तो सोचते हैं कि मैं दुखी हूं। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि तुम न तो खुशी हो न दुख, तुम तो वो साक्षी हो जो इन सबको देख रहा है। गीता हमें बताती है कि ये पूरा संसार 3 गुणों से बना है, सत्व, रजस और तमस। अब ये क्या भला है? ये हमारी पर्सनालिटी के 3 कंपोनेंट्स हैं जो हमारे हर काम, हर सोच, हर फैसले पर असर डालते हैं। सत्व गुण,
ये शांति का, ज्ञान का, पवित्रता का गुण है। जब आप सत्व में होते हैं तो आप शांत महसूस करते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, दूसरों की मदद करना चाहते हैं। आपका मन साफ होता है, आपको अच्छी नींद आती है, आप स्वस्थ महसूस करते हैं। सत्व गुण वाला व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करना चाहता है और हमेशा सही काम करने की कोशिश करता है। रजस गुण, ये एक्शन का, पैशन का, महत्वाकांक्षा का गुण है। रजस में व्यक्ति बहुत एक्टिव होता है, चीजों को हासिल करना चाहता है, कॉम्पिटिटिव होता है, लेकिन कभी कभी बेचैन और असंतुष्ट भी हो जाता है। यह हमें काम करने की ऊर्जा देता है, लेकिन इसकी अधिकता से लोभ, क्रोध और परेशानी भी आ सकती है। तमस गुण, ये आलस्य का, अज्ञान का, अंधकार का गुण है। जब आप तमस में होते हैं तो आपको नींद ज्यादा आती है, आप आलसी होते हैं, काम टालते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, भ्रमित रहते हैं और कभी कभी विनाशकारी भी हो सकते हैं। कृष्ण कहते हैं कि हम सब में ये तीनों गुण अलग अलग मात्रा में होते हैं। कभी सत्व हावी होता है, कभी रजस, कभी तमस। जिंदगी का लक्ष्य है तमस और रजस को कम करके सत्व गुण को बढ़ाना। जब सत्व बढ़ता है तो मन शांत होता है, ज्ञान बढ़ता है और आप सही निर्णय ले पाते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपको समझ आता है कि आपकी कौन सी भावना किस गुण से आ रही है तो आप उसे मैनेज कर पाते हो। जैसे अगर आपको बहुत आलस आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि ये तमस गुण का प्रभाव है और फिर आप उसे कम करने की कोशिश कर सकते हैं। अब इतनी बातें सुनने के बाद अर्जुन के मन में और भी सवाल उठते हैं। वो कृष्ण से कहता है कि आप कौन हैं? और तब कृष्ण उसे अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं, विश्वरूप। कल्पना करो एक ऐसी छवि की जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। सूरज, चांद, तारे, सारे देवी देवता, जीवन और मृत्यु सब एक साथ कृष्ण के अंदर दिख रहे हैं। अर्जुन ये देखकर पूरी तरह हिल जाता है। वो डर जाता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो कांपने लगता है, क्योंकि ये इतना विशाल, इतना अद्भुत, इतना डरावना और इतना सुंदर अनुभव था कि किसी भी इंसान का दिमाग उसे पूरी तरह समझ नहीं सकता। ये विश्वरूप हमें क्या समझाता है? ये बताता है कि जो ईश्वर है वो सिर्फ एक मूर्ति या एक कहानी नहीं है। वो इस पूरे ब्रह्मांड का आधार है। वो हर चीज में है, वो कण कण में है। जब हम ये समझते हैं कि हम जिस शक्ति से प्रार्थना करते हैं वो सिर्फ एक धारणा नहीं, बल्कि ये पूरी सृष्टि ही उसका रूप है, तो एक गहरा कनेक्शन फील होता है। ये हमारे अहंकार को खत्म कर देता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं और फिर भी उसका हिस्सा है। ये हमें विनम्र बनाता है और हमें सब कुछ स्वीकार करने की शक्ति देता है। विश्वरूप दर्शन के बाद अर्जुन पूरी तरह से कृष्ण को समर्पित हो जाता है। वो कहता है कि अब आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे सारथी हैं, आप ही मेरे भगवान हैं। मैं पूरी तरह से आपकी शरण में हूं। और यहां गीता का सबसे गहरा और सबसे पावरफुल संदेश आता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका मतलब है कि सभी धर्मों यानी कर्तव्यों, रास्तों या विचारों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। अब इसका ये मतलब नहीं कि अपने माँ बाप को छोड़ दो, अपनी नौकरी छोड़ दो या अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाओ। नहीं, इसका मतलब यह है कि अपने अंदर की सारी उलझनों को, सारे संदेहों को, सारे डर को उस परम शक्ति पर छोड़ दो। अपना बेस्ट दो, लेकिन रिजल्ट की चिंता और उस पर अपना सारा कंट्रोल छोड़ दो। जब आप ये करते हैं तो अंदर से एक बहुत बड़ा बोझ हल्का हो जाता है। आपको पता होता है कि अब आप अकेले नहीं हैं, बल्कि एक बहुत बड़ी शक्ति आपके साथ है, आपको गाइड कर रही है। यह समर्पण आपको अंदर से फ्री कर देता है। यह आपको चिंता मुक्त कर देता है। अब सोचो, ये सारी बातें सिर्फ युद्ध के मैदान पर नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कितना काम आती हैं। जब आप अपनी पढ़ाई, अपने करियर, अपने रिश्तों में उलझते हैं तो ये सारे सिद्धांत आपको रास्ता दिखाते हैं। अपनी असली पहचान को समझो। तुम सिर्फ शरीर या मन नहीं हो, तुम एक अमर आत्मा हो। ये तुम्हें हर तरह के डर से मुक्ति देता है। काम को पूजा बना दो। जो भी करो पूरी लगन, ईमानदारी और कुशलता से करो। रिजल्ट की चिंता छोड़ो, बस अपना 100% दो। ये स्ट्रेस कम करता है और काम में मजा आता है। उम्मीदें कम करो। दूसरों से और सिचुएशन से बहुत ज्यादा उम्मीदें ना रखो। अपना कर्म करो और बाकी को यूनिवर्स पर छोड़ दो। ये रिश्तों में शांति लाता है और दुख कम करता है। मन को कंट्रोल करो। ये तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है।
अभ्यास और वैराग्य से इसे शांत और केंद्रित रखो। ये फोकस बढ़ाता है और एंग्जाइटी दूर करता है। अपने गुणों को समझो। देखो कि कब सत्व, रजस या तमस तुम पर हावी हो रहे हैं। सत्व को बढ़ाओ, रजस और तमस को संतुलित करो। ये तुम्हें बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। श्रद्धा रखो और समर्पण करो। किसी भी ऐसी शक्ति पर विश्वास रखो जो तुम्हें लगता है कि इस ब्रह्मांड को चला रही है। अपने जीवन के बड़े फैसलों में, अपनी समस्याओं में खुद को उस पर समर्पित कर दो। ये तुम्हें अंदर से बहुत ताकत देता है। गीता सिर्फ उपदेशों का संग्रह नहीं है, ये एक अनुभव है। जब हम इसे पढ़ते हैं या सुनते हैं तो ये हमें सिर्फ जानकारी नहीं देता, बल्कि हमारे अंदर एक बदलाव लाने की कोशिश करता है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में दुख और संघर्ष तो आएंगे ही, लेकिन आप उन संघर्षों का सामना कैसे करते हो वो मायने रखता है। क्या आप रोते रहते हो या उनसे कुछ सीख कर आगे बढ़ते हो? क्या आप खुद को परिस्थितियों का शिकार मानते हो या अपने जीवन के निर्माता? गीता का हर श्लोक एक गहरा सूत्र है जो अगर समझ लिया जाए तो जिंदगी में क्रांति ला सकता है। ये सिर्फ अच्छा बनने की बात नहीं करता, ये अच्छा जीने की बात करता है। ये प्रैक्टिकल विजडम है जो हमें सिखाता है कि कैसे हर पल को जागरूकता और प्रेम के साथ जिया जाए। ये हमें सिखाता है कि कैसे अपने अंदर के अर्जुन को जगाया जाए, जो भले ही एक पल के लिए घबरा जाए, लेकिन अंत में धर्म के मार्ग पर खड़ा होकर अपना कर्तव्य निभाए। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि यार लाइफ में सब उलझ गया है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा या किसी बड़े फैसले के सामने खड़े हो, तो एक बार इन बातों को याद करना। क्योंकि जो ज्ञान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था वो सिर्फ उस युद्ध के लिए नहीं था, वो हर उस युद्ध के लिए है जो हम अपनी जिंदगी में लड़ते हैं, चाहे वो अंदरूनी हो या बाहरी। और विश्वास करो, ये ज्ञान तुम्हें कभी हारने नहीं देगा। ये तुम्हें अंदर से इतना मजबूत बना देगा कि तुम किसी भी चुनौती का सामना मुस्कान के साथ कर पाओगे। तुम अपने जीवन के महाभारत के विजेता बनकर निकलोगे। बस समझना यह है कि ये तुम्हारी अंदर की यात्रा है, जिसे तुम जितना गहरा समझोगे उतना ही शांत और सफल महसूस करोगे। ये कोई मंजिल नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है। और यही है उस अद्भुत भगवद गीता का निचोड़, जो आज भी और हमेशा हर इंसान के लिए एक रोशनी है।